हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे क्वेश्चन के बाद ही स्टार्ट होगा। आज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट प्लेसेस जो अर्थ सरफेस के हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी सी द अर्थ ब्लू इन कलर फ्रॉम द स्पेस? क्यों हमें स्पेस से अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है? तो इसके क्वेश्चन आप फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द आंसर। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड ग्लोब्स, जो आज का हमारा टॉपिक है। और सेकेंडली, हमें अर्थ ब्लू कलर की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर बॉडीज, इसीलिए वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है और इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले अपने डाले हुए हैं, तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर ये मेरे वीडियोस चेकआउट करिएगा। अब आप मुझे ये चीज़ बताइए कि जब हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर से अर्थ को देखते हैं या स्काई में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखता है कि स्काई और जो लैंड है वो कहीं दूर जाकर मिल रही है। हम और आगे जाते हैं तो क्या ये हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं? नहीं। दे अपीयर टू मीट बट दे नेवर मीट। और ये जो अपीयरेंस होता है इसे हम बोलते हैं, या जहाँ पर ये हमें अपीयर कर रही है मिलते हुए, इसे हम बोलते हैं हॉरिजन। तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ की बात थी। अब हम देखते हैं कि शेप ऑफ द अर्थ कैसे लोग पहले क्या समझते थे। तो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो लोग अर्थ को फ्लैट समझते थे। पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ डिस्क। बट फर्डिनेंड मैगेलन, जो एक पोर्टुगीज सेलर थे, उन्होंने 1519 में ही सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड कंक्लूडेड दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट बट इट इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और लेटर ऑन जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जब उन्होंने ऊपर से इसकी फोटोज निकाली तो ये प्रूव हुआ कि अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है। जैसे ये आपको ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज की शेप की हमारी अर्थ है, जो ऊपर से फ्लैट है टॉप और बॉटम पर से, और इन्हें हम बोलते हैं पोल्स। तो ये डिफरेंट हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, इससे हमने निकाल लिया कि हमारा शेप ऑफ द अर्थ कैसे। बोथ मैप्स एंड ग्लोब्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल अर्थ ऑन अ मैनेजेबल साइज। क्योंकि हम पूरी अर्थ के ग्राउंड को हम मेजर नहीं कर सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हम मैप्स और ग्लोब्स का यूज़ करते हैं। जो मैप है वो पेपर पर या बोर्ड पर बनाया जा सकता है, एक फ्लैट सरफेस पर हम उसे मेंशन कर सकते हैं और अर्थ के बारे में लोकेशन बता सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस की। वैसे ही जो ग्लोब है, ग्लोब जैसे अर्थ टिल्ट करती है अपनी एक्सिस पे, वैसे ही ग्लोब होता है जो हमें रोटेट भी कर बता देता है कि पीछे कौन सी लोकेशंस हैं। उसके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो जैसे अर्थ स्फेरिकल शेप है, वैसे ही ग्लोब भी एक हमें स्फेरिकल शेप देता है, जिसमें ऊपर से जो थोड़ा सा फ्लैट है, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब मैप्स और ग्लोब्स ही हम जानेंगे हमारे ये वाले वीडियो में, और डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर मैप्स एंड ग्लोब्स एंड व्हाट आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो ऑफ यूजिंग मैप्स एज वेल एज ग्लोब्स। दोनों के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर मैप्स. Maps are diagrammatic representation of the curved surface of the earth or a part of it in the form of a diagram. और map are used to show neighboring countries or places, cities. और set of maps compiled together, ये एक बुक में कंपाइल होते हैं जिसे हम बोलते हैं एटलस, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप होते हैं जो हमें कभी सॉइल, लोकेशंस या रेलवेज, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। तो मैप्स आर मच स्मॉलर इन साइज दैन द एक्चुअल साइज ऑन द ग्राउंड, इसीलिए हम उस पर एक स्केल यूज करते हैं। जैसे मैंने 2 प्लेसेस को एस्टिमेट किया कि उनके बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है, तो मैं वहाँ पर स्केल ले लूँगी। जैसे उनका रियल में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और मैं स्केल पर मेंशन कर दूंगी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि जब मैं ये 2 प्लेसेस का डिस्टेंस देखूंगी तो मुझे पता है कि वो 100 किलोमीटर है। इसीलिए स्केल हमें हेल्प करता है कि हम जो बड़े डिस्टेंसेस हैं उन्हें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टू रीड अ मैप, डायरेक्शंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। जो मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं वो है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ऐसे ही बीच में नॉर्थ ईस्ट होती हैं, नॉर्थ वेस्ट होती हैं, साउथ ईस्ट होती हैं एंड साउथ वेस्ट होती है।
तो ये डायरेक्शंस हमें हेल्प करते हैं जानने के लिए कि लोकेशन ऑफ द प्लेस क्या है। उसके बाद आते हैं साइंस एंड सिंबल्स पर। तो कुछ साइंस एंड सिंबल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ है। जैसे रिवर के लिए एक ब्लू लाइन मेंशन होती है, ब्लू चीज़ें हैं जो वो रिवर से मेंशन होती हैं। जो ह्यूज लैंड मासेस हैं उन्हें हम ग्रीन कलर में, ब्राउन कलर में या ऑरेंज कलर से डिनोट करते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट को डिनोट करने के लिए वहाँ पर हम ग्रीन कलर के ट्रीज वगैरह रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट है। तो डिफरेंट मैप्स बनते हैं ये सारी चीज़ें बताने के लिए, और डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स होते हैं इन्हें बताने के लिए। रोड्स के लिए अलग होते हैं, हाईवे के लिए अलग होते हैं, तो ये मैप्स के साथ मेंशन होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, जैसे फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, इसके साथ साथ और भी स्पेशल मैप्स होते हैं। फिजिकल मैप्स हमें बताता है फिजिकल फीचर्स या रिलीफ फीचर्स, जैसे माउंटेन्स, कोस्टल एरियाज, जो प्लेटोज हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं और ओशंस हैं, इन्हें हमें फिजिकल मैप में बताया जाता है। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया शो द वेरियस लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज इन एंड अराउंड द कंट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप के अंदर हमें सिटीज़, स्टेट्स, उनके कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें लोकेट करने में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ द वेरियस स्टेट्स इन इंडिया अलॉन्ग विद देयर लोकेशन ऑफ देयर कैपिटल्स ऑल्सो। अब अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स देर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैप, जैसा मैंने पहले मेंशन किया था। तो ये स्पेशल मैप्स क्या हैं? स्पेशल मैप्स के अंदर जैसे हमें पर्टिकुलरली फॉरेस्ट जानना है, सॉइल जानना है, तो ये सारी चीज़ें स्पेशल मैप्स के थ्रू हम जान सकते हैं। क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, हमारे मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें स्पेशल मैप में, अलग अलग मैप्स में मिल जाती है। अब मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैप क्या है कि ये ईजिली पोर्टेबल है, लेकिन अलॉन्ग विद सम एडवांटेजेस देयर आर ऑलवेज सम डिसएडवांटेजेस टू। क्योंकि मैप एक फ्लैट सरफेस पर बना है, तो हम अर्थ को, क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है, तो हम पूरे तरीके से अर्थ को डायग्रामेटिक वे में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप पर। अर्थ इज स्फेरिकल एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड, जो हम मैप पर नहीं बता सकते हैं बिकॉज इट इज अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप्स मे नॉट बी एक्यूरेट एट सर्टन टाइम्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। These are some of the disadvantages of using maps. अब चलते हैं ग्लोब की ओर। ग्लोब क्या है? ग्लोब is also a model of the earth. We can say a miniature of the earth, जो हमें help करता है different locations को trace करने में। Earth is sphere which is slightly flat at the top and at the bottom. The earth can be represented as a whole map on a flat surface. The large and continuous land masses on the earth, जो कभी green, येलो और ब्राउन कलर में हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लैंड मासेस या कॉन्टिनेंट्स। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। स्टूडेंट्स, डू यू नो विच आर दी 7 कॉन्टिनेंट्स? यस, दीज आर, सबसे छोटा जो है हमारा कॉन्टिनेंट वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है हमारा वो है एशिया, जहाँ हम रहते हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और जो 2 हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं। और जो कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एंटार्क्टिका। सो इन दिस वे वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। अब अलॉन्ग ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपस में सेपरेटेड किसके थ्रू हैं? ये वाटर बॉडीज के थ्रू हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ओशंस। एंड देयर आर 5 ओशन स्टूडेंट्स, जिसमें है पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। अब ग्लोब इज अ स्फेरिकल स्केल्ड मॉडल ऑफ द अर्थ that depicts the shapes and locations of the continents, oceans and countries on the earth. A globe can also be rotated, वो भी tilt हो सकता है अपनी एक्सिस पे, जैसे अर्थ होती है रोटेट, वैसे ही ग्लोब भी रोटेट होता है। But we can see only the one part at a time. We can see only one part at a time. The point on the surface of the earth that is farthest north is called as North Pole, और जो farthest south है उसे हम बोलते हैं South Pole. तो ये दोनों हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए। अब ग्लोब के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू द कंप्लीट अर्थ ऑन अ ग्लोब एट वन टाइम, क्योंकि आधा पोर्शन हमें दिखेगा और आधा पोर्शन नहीं दिखेगा। जैसे मैप में हम फ्लैट सरफेस है तो हम पूरा बनाकर देख सकते हैं एक बार में, लेकिन ग्लोब जो है उसमें हमें सिर्फ पार्शली दिखेगा, सामने वाला पोर्शन दिखेगा। ग्लोब कैन रोटेट और स्पिन ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, बट इट इज़ बल्की एंड इनकन्वीनियंट टू कैरी, क्योंकि वो पोर्टेबल नहीं है, आप उसे इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं जैसे आप मैप को कैरी कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्लोब।
सो आई होप फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक ग्लोब्स और मैप्स क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी समझाऊंगी और इक्वेटर जो है या इक्वेटोरियल लाइंस जो हैं वो कैसी होती हैं वो भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो स्टे ट्यून विद मी और बी सेफ एट होम। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छे से, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है और इससे आपको नॉलेज ही मिलेगा। तो और टैप करिएगा बेल बटन ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।